जब हम हरियाणा का नाम सुनते हैं तो शायद सबसे पहले खेती-बाड़ी का ख्याल आता है। लेकिन इसकी मिट्टी में ना भारत के दो सबसे प्राचीन धर्मों की कहानी छिपी है, बौद्ध धर्म और जैन धर्म। तो चलिए आज हरियाणा के इसी आध्यात्मिक इतिहास की गहरी परतों को खोलते हैं। तो हमारी ये पूरी पड़ताल एक बड़े ही दिलचस्प सवाल से शुरू होती है। सोचिए, दिल्ली में खड़ा एक 2000 साल पुराना स्तंभ, उसका हरियाणा के एक छोटे से गांव से आखिर क्या लेना देना हो सकता है ना? एक ऐतिहासिक पहेली जैसा। और इसका जवाब, हाँ, वो हरियाणा की ही जमीन में छिपा है और हम सब मिलकर इसे खोज निकालेंगे। तो आगे हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले हरियाणा की प्राचीन जड़ों को समझेंगे, फिर बौद्ध और जैन धर्म के सुनहरे दौर को देखेंगे, उनकी खास मान्यताओं पर बात करेंगे और आखिर में देखेंगे कि इन दोनों की विरासत आज भी हमारे लिए क्या मायने रखती है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जरा उस जमीन को समझते हैं जहां ये सारे विचार पनपे। देखिए, किसी भी धर्म की कहानी को समझने के लिए ना उसका भूगोल और इतिहास जानना बहुत जरूरी होता है। मतलब ये कोई ऐसी वैसी जमीन नहीं थी। आज जिसे हम हरियाणा कहते हैं वो पूरा का पूरा इलाका हजारों साल पहले कुरु जनपद का हिस्सा था। अब ये कुरु जनपद क्या था? ये एक बहुत ही शक्तिशाली राज्य था, सभ्यता और संस्कृति का एक बड़ा केंद्र। आप कह सकते हैं कि ये एक ऐसी उपजाऊ जमीन थी जहां नए विचारों और दर्शन के बीज बहुत आसानी से पनप सकते थे। ठीक है, तो जमीन की बात हो गई। अब चलते हैं बौद्ध धर्म के उस दौर में जब ये हरियाणा में अपने चरम पर था, और इसका सारा श्रेय एक महान सम्राट को जाता है। तो याद है वो शुरू वाला सवाल, वही स्तंभ वाला? वापस उसी पर आते हैं। वो मशहूर स्तंभ जो आज दिल्ली में शान से खड़ा है, उसे सम्राट अशोक ने सबसे पहले कहाँ लगवाया था? कोई अंदाजा है? इसका जवाब है टोपरा गांव में। जी हां, हरियाणा का टोपरा गांव जो अब अंबाला जिले में पड़ता है। और ये बात अपने आप में एक पक्का सबूत है कि ये इलाका बौद्ध धर्म के लिए कितना कितना जरूरी था। ये सिर्फ पत्थर का एक टुकड़ा नहीं है, ये तो इतिहास का जीता जागता गवाह है। अब अशोक कौन थे? वो मौर्य वंश के सबसे महान शासकों में से एक थे। उनका शासनकाल था लगभग 3री शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास, और यही वो दौर था जब बौद्ध धर्म को शाही संरक्षण मिला, मतलब राजा का सपोर्ट मिला, और वो हरियाणा समेत पूरे भारत में बहुत तेजी से फैल गया। और इस स्तंभ की अपनी ही एक अलग कहानी है, एक सफर है। इसे अशोक ने तो हरियाणा में लगवाया था, लेकिन कई सौ साल बाद 14वीं शताब्दी में सुल्तान फिरोज शाह तुगलक इसे अपने साथ दिल्ली ले गया। जरा सोचिए, इस एक स्तंभ ने कितना इतिहास अपनी आंखों से देखा होगा। अच्छा, स्तंभ के अलावा भी हरियाणा में बौद्ध धर्म के निशान मिलते हैं। गौतम बुद्ध की शिक्षाओं का एक बड़ा केंद्र था थानेसर। यहाँ पर जो पुराने अवशेष मिले हैं ना, वो इस बात की गवाही देते हैं। और तो और मशहूर चीनी यात्री हुएनसांग ने भी अपनी किताबों में थानेसर का जिक्र किया है। इन जगहों पर जो मठ होते थे उन्हें विहार कहते थे। ये उस जमाने के ज्ञान और ध्यान के बड़े सेंटर हुआ करते थे। तो ये तो हुई बौद्ध धर्म की बात। अब रुख करते हैं जैन धर्म की तरफ, जिसने हरियाणा में अपनी जड़ें एक जरा अलग तरीके से जमाईं। इसे शाही संरक्षण से ज्यादा व्यापारियों का साथ मिला। जैन धर्म की जो परंपरा है ना, वो तीर्थंकरों पर आधारित है। तीर्थंकर मतलब आध्यात्मिक गुरु। इसके सबसे पहले तीर्थंकर थे ऋषभदेव, और 24वें और सबसे प्रसिद्ध तीर्थंकर थे महावीर, जिनका जन्म 599 ईसा पूर्व में हुआ था। अब जैसे बौद्ध धर्म का बड़ा सेंटर थानेसर था, वैसे ही जैन धर्म के भी हरियाणा में अपने मजबूत गढ़ थे। क्या कोई जानता है कि वो कौन सी जगहें थीं? वो जगहें थीं अग्रोहा और हांसी, दोनों ही हिसार जिले में हैं। इन जगहों पर आज भी अगर आप जाएं तो जैन मंदिरों के अवशेष मिल जाएंगे। ये इस बात का पक्का सबूत है कि इस इलाके में जैन धर्म की कितनी गहरी मौजूदगी थी। और एक बहुत ही दिलचस्प बात यह है कि जैन धर्म को सबसे ज्यादा किसने अपनाया? व्यापारी वर्ग ने। इन समुदायों ने न सिर्फ धर्म को आर्थिक रूप से सपोर्ट किया, बल्कि अपने व्यापार के रास्तों से इसे दूर दूर तक फैलाने में भी बहुत बड़ी मदद की। तो ठीक है, हमने ये देख लिया कि ये दोनों धर्म हरियाणा में कैसे फैले। अब थोड़ा और गहरा उतरते हैं और उनके मूल सिद्धांतों और दर्शन को समझते हैं, वो विचार जिन्होंने इतिहास को एक नई दिशा दी। देखिए, दोनों ही धर्मों का एक बड़ा मकसद था आम लोगों तक अपनी बात पहुंचाना। इसीलिए उन्होंने उस जमाने की सबसे मुश्किल भाषा संस्कृत की जगह आम बोलचाल की भाषाओं का इस्तेमाल किया। बौद्ध ग्रंथ लिखे गए पाली में और जैन ग्रंथों के लिए प्राकृत भाषा का इस्तेमाल हुआ। जैन धर्म का एक बहुत ही गहरा सिद्धांत है अपरिग्रह। इसका सीधा सा मतलब है जरूरत से ज्यादा चीजें इकट्ठा ना करना। ये सोच खासकर व्यापारी समुदाय के लिए बहुत मायने रखती थी।
इसने उन्हें सिखाया कि धन का सही इस्तेमाल कैसे करें और समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी को कैसे समझें। और अब वो सिद्धांत जो जैन धर्म का सार है, अहिंसा परमो धर्मः, मतलब अहिंसा ही सबसे बड़ा धर्म है। ये सिर्फ एक कहने की बात नहीं है, ये एक पूरी जीवन शैली है, जीने का एक तरीका है। चलिए अब हम अपनी इस चर्चा के आखिरी पड़ाव पर आ गए हैं। यहाँ हम ये देखेंगे कि इन दोनों महान धर्मों में क्या बातें एक जैसी थीं और उनका हरियाणा पर क्या स्थायी असर पड़ा। देखिए, भले ही दोनों धर्मों के रास्ते थोड़े अलग थे, लेकिन उनकी मंजिल एक ही थी, और वो थी अहिंसा, नॉन वायलेंस। ये सिद्धांत दोनों की फिलॉसफी के बिल्कुल केंद्र में था। हाँ, जैन धर्म में इसका पालन शायद थोड़ा और सख्ती से होता है, लेकिन बौद्ध धर्म भी इसे उतना ही जरूरी मानता है। तो सवाल उठता है कि हरियाणा में ही इन धर्मों का इतना विकास क्यों हुआ? इसकी दो बड़ी वजहें थीं। एक, उस समय का माहौल जिसमें धार्मिक सहिष्णुता थी, लोग एक दूसरे के विचारों का सम्मान करते थे। और दूसरा, यहाँ से बड़े बड़े व्यापारिक रास्ते गुजरते थे, जिसने नए विचारों के लेन देन को बहुत आसान बना दिया। तो आखिर में एक सवाल हमारे मन में रह जाता है, सहिष्णुता और अहिंसा के ये जो पुराने सिद्धांत हैं, क्या आज के हरियाणा की पहचान में उनकी कोई गूंज सुनाई देती है? ये एक सोचने वाली बात है ना? खैर, इस पड़ताल में मेरे साथ शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।